जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आपका जो साइंस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लगभग मैं 1 से लेकर 8 तक आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया हूँ फ्रेंड्स। और टोटल जो इसमें प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स वो 70 है। ठीक है, तो लगभग मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 80+ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 और 10 को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीवीआई इसलिए है क्योंकि आपके जो ये बिहार दौड़ का जो एग्ज़ाम हुआ है डायरेक्टली वहाँ पे ये क्वेश्चन छपा है 2023 के बिहार दौड़ के एग्ज़ाम में। ठीक है, यही क्वेश्चन था और ऑप्शन भी सेम था कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में होता है, वायु में, जल में, स्टील में या निर्वात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टील में होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। इस सेट से आपको 2 क्वेश्चन बिहार दौड़ में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेट आपका कोई भी हो, आप तो देखें फ्रेंड्स कि बिहार दौड़ का एग्ज़ाम है उसमें जो मॉडरेट क्वेश्चन था, लेवल बहुत अच्छा था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो आप बस कंसेप्चुअल था, बस उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो बैगनी जो रंग है ना उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो क्या होता है, स्वतंत्र किस में होता है, तो दाब से जो होता है ना फ्रेंड्स, कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वह दाब से क्या होता है, तो दाब से स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, देखिए आपका प्राथमिक रंग जो होता है ना, लाल, हरा और नीला जो होता है फ्रेंड्स वो प्राथमिक रंग है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 6 नंबर है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो देखिए तंबाकू में फ्रेंड्स आपका निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 7 नंबर देखिए कैफ़ीन कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड देखिए कैफ़ीन ना ये कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक एवोगाद्रो संख्या का मान क्या है। तो देखिए इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स इसका पीएच मान 2.4 होता है। फ्रेंड्स इसका ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो नहीं, मम्मी बोलती है आप लोगों को कि 2-4 नींबू लेते हैं ना, 2-4 यानी कि 2.4, 2-4 2.4। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए नींबू में जो होता है ना वो साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट जो है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है। ठीक है, देखिए तो पीतल जो फ्रेंड्स आपका मिश्र धातु किसका है, तो तांबा और जस्ता का है। ध्यान रखिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा का। ठीक है, और जस्ता का। ठीक, नेक्स्ट आपका कि पारा का अयस्क है तो पाया सॉरी, पारा का अयस्क क्या है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका सीनेवार है। ठीक है, पारा का अयस्क क्या है, तो ये सीनेवार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेम पूछा था आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में कि ब्रॉन्ज, डायरेक्टली ये कांसा नहीं ब्रैकेट में दिया था, डायरेक्टली पूछा था कि बताइए कि ब्रॉन्ज जो मेडल है वो एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है, किसका बना होता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये ब्रॉन्ज जो है ना कॉपर एवं टीन का होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिश्रण है, तो याद रखिए कॉपर एवं टीन का। ठीक है, कॉपर और एशियन लिखा हुआ था इंग्लिश में फ्रेंड्स, एशियन 13 के यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तो ये इस्पात जो है ना फ्रेंड्स वो बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि कांच किसका मिश्रण है, तो याद रखिए बालू और सिलिकेट का जो होता है वो कांच मिश्रण होता है। नेक्स्ट आपका 70 नंबर की लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। तो देखिए लोहा का जो शुद्धतम होता है ना, सबसे लोहा अच्छा होता है वो पिटवा लोहा होता है। ठीक, 80 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है। तो अधिकांश जो लोहा है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अगला है 90 नंबर की मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम बताइए। देखिए ये जो रेशा है उसका नाम है आपका नायलॉन। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। देखिए फ्रेंड्स गन पाउडर जो होता है ना वो सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गन पाउडर है वो सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर की गन धातु में होता है। अब देखिए गन धातु में क्या होता है, तो गन धातु में कॉपर, टीन और जेडन। ठीक है, याद रखिएगा जिंक होता है, यानी कि CuSN और Zn होता है। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर यानी कि टाका जो बनी होती है किसके मिश्र धातु से बनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो होता है ना वो सीसा और टीन से बना होता है, जो टाका जो सोल्डर होता है सो। ठीक है,
नेक्स्ट आपका 23 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो देखिए सबसे भारी धातु जो है वो कौन सा है, तो ओस्मियम है। ठीक। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, तो याद रखिएगा लाइम, सिलिका और एलुमिना, ये जो है फ्रेंड्स आपके पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन है। कौन, तो लाइम, सिलिका और एलुमिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। तो देखिए सबसे शुद्ध कोयला जो है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि एंथ्रासाइट है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट आपका 26 नंबर कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो देखिए सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है ना वो कौन सा होता है, तो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो कौन है, तो प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर कि पायरेक्स कांच मुख्यतः है। देखिए पायरेक्स कांच जो मुख्यतः कौन सा है, तो उष्मा प्रतिरोधी कांच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उष्मा प्रतिरोधी कांच है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है उष्मा प्रतिरोधी कांच है। अगला आपका 28 नंबर की मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेलाकोनाइट जो है वो तांबा जो धातु है उसका क्या है, तो खनिज है ये मेलाकोनाइट। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर है क्या कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। देखिए पेट्रोल का जो मुख्य जो संगठक है वो क्या है फ्रेंड्स, वो याद रखिए ऑक्टेन संख्या। ठीक है, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि गाय के दूध में पीलापन जो होता है उसका कारण क्या है। तो देखिए उसका कारण है आपका कैरोटीन। ठीक है, याद रखिए कैरोटीन के कारण क्या होता है कि गाय का दूध क्या होता है, पीला होता है। नेक्स्ट आपका 31 नंबर कि पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है। देखिए पेट्रोलियम फ्रेंड्स आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट आपका 32 नंबर कि एसिड अम्ल जो बदलता है किस में बदलता है। तो देखिए फ्रेंड्स एसिड जो है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि अम्ल जो है, अम्ल यानी कि एसिड जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, सॉरी नीला लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुला जाता है। तो देखिए स्वर्ण जो आपका जो सोना जो होता है वो एक्वा रेजिया में घुला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो देखिए एमिनो अम्ल जो है वो किस में मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। याद रखिएगा कि एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं, प्रोटीन में। नेक्स्ट है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स एपी कल्चर जो है ना वो आपकी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, और ये जो मछली पालन वो क्या सेरीकल्चर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो देखिए विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था दरोगा में कि इनमें से कौन सा रोग जो है जीवाणु विषाणु से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2-3 ऑप्शन था उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलियो जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मलेरिया रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स मलेरिया रोग किससे होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है ना फ्रेंड्स वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, यह रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट सेट नंबर 10 का कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है। देखिए अब टाइफाइड में फ्रेंड्स हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंत जो है फ्रेंड्स वो टाइफाइड में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि पानी में गंदगी से फैलने वाला रोग। अब देखिए अब पानी की गंदगी से कौन सा रोग फैलता है, तो वो टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो कैंसर जो है अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकोमिया। किसको प्रभावित करता है, ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि एक्यूपंक्चर देश में अधिक प्रचलित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस देश में जो है ये अधिक प्रचलित है, तो ये फ्रेंड्स आपके चीन में जो है अधिक प्रचलित है एक्यूपंक्चर। और देखिए ये जो एक्यूपंक्चर जो है इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब कि सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है चीन में। तो ये आपका ज़्यादा फेमस कहाँ है, तो चाइना में है। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। देखिए MMR का जो टीका देते हैं फ्रेंड्स वो मिज़ल, मम्स और रूबेला। ठीक है, मिज़ल, मम्स, ये मिज़ल, खसरा, गलसूहा, रूबेला जो बीमारी है इसमें इस सुई को दिया जाता है MMR। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछे हुए कि एड्स का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो इसी में से एड्स में से बोलेगा कि एस का मतलब होता है, डी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है, मतलब ऐसे ही निकाल के ऑप्शन में और इसको पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लैजिला। तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, तो फ्लैजिला कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो कौन सा अम्ल है, तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट 9 नंबर की हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो इसका परिणाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका परिणाम है कि रक्त का नहीं जमना इसका परिणाम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर देखिए कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सुइयों के माध्यम से उपचार, मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूपंक्चर क्या होता है, तो सुइयों के माध्यम से उपचार होता है जो चाइना में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक। नेक्स्ट है 11 नंबर की डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो डिप्थीरिया से क्या ग्रस्त होती है, तो याद रखिएगा डिप्थीरिया से गला होती है, गला रोग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया रोग जो प्रभावित करता है ना, वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को क्या करता है कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर की एड्स में डी का क्या तात्पर्य। देखिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डी का मतलब होता है डिफिशियंसी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन की ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। तो देखिए ये जो है ना, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर की हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए फिर इसमें जो होता है ना, यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट है 16 नंबर की कौन से रोग पानी के माध्यम से होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हैजा होता है ना, पानी के माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि प्याज है। तो देखिए प्याज क्या है, तो देखिए प्याज फ्रेंड्स एक बल्ब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर की अदरक होता है रूपांतरित, मतलब कि अदरक होता है रूपांतरित, किसका रूपांतरित होता है, अदरक। देखिए फ्रेंड्स, अदरक जो होता है ना, तना का रूपांतरित होता है। बांस किस कुल का पौधा है, तो बांस एक घास होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे बांस को ही हरा सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर के सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य चीनी या केन शुगर हम लोग सुक्रोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, सुक्रोज को। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर की नाशपाती का खाने योग्य भाग है। ठीक है, तो नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा गुद्देदार पुष्पासन। तो गुद्देदार पुष्पासन हम लोग क्या करते हैं, नासी का खाने योग्य भाग का। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपके दरोगा वाले एग्जाम में आया था कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य भित्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके खाने योग्य भाग कौन से फल को कौन सा भाग खाते हैं। तो इससे आपको ये अगर आप डेली प्रैक्टिस से देखते हैं तो आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके एग्जामों पॉइंट से, क्योंकि लगभग फ्रेंड्स आपको 3000 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे और सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा। और वीडियो अगर मैं एक बार कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। और अगर पीसीएस मेकर पे फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़। चलिए नेक्स्ट। और देखिए नेक्स्ट है आपका कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेब का जो हम लोग भाग खाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तो पुष्पासन के मांसल पुष्पासन खाते हैं। ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आलू उदाहरण है। तो आलू किसका उदाहरण है, तो यही एक तने का यानी कि रूपांतरित तने का उदाहरण है। 24 नंबर है क्या कि काली मिर्च पादप एक डैश है। तो देखिए काली मिर्च पादप जो है ना, एक क्या है, तो एक झाड़ी है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधे किस भाग से, तो याद रखिए पौधे के तना के भाग से ना जूट की प्राप्ति होती है। ठीक है, और कपास जो प्राप्त होती है बीज से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये फ्रेंड्स जो करते हैं ना, वो कैरामल का प्रयोग करते हैं। मतलब रंजक या वह खाद्य पदार्थ बनाने में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कैरामल का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर की कपास प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, कपास जो होता है वो ना बीज से प्राप्त होता है, बीज से। नेक्स्ट आएगा 28 नंबर, प्याज परिवर्तित रूप है। तो देखिए प्याज किसका है, तो प्याज जो है वो किसका परिवर्तित रूप है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है। अगला है आपका 29 नंबर की होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए फ्रेंड्स, ये वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये ऑप्शन नंबर से यानी कि मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर के तारपीन के तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। 31 नंबर है कि लौंग प्राप्त होती है। तो देखिए लौंग जो प्राप्त होती है वो पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। 32 नंबर की शहद का मुख्य घटक क्या है, तो शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोस। 33 नंबर है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुइस पास्चर ने रेबीज का टीके का खोज किया था। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर की हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, मतलब मिट्टी नहीं रहेगा और पौधे की वृद्धि उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर की पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक क्या है, तो अच्छा उर्वरक है यूरिया। ठीक है। 36 नंबर की बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम ना पोटास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बीज की जब उसका बुआई किया जाता है तो उस समय जो पोटास उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
अगला 37 नंबर के उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। देखिए फ्रेंड्स, उर्वरकों में जो होता है ना, वो आपका नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है। क्लोरीन, सीएल मतलब उस टाइम जो होता है वो उसकी अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर था वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर वीडियो अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, किसी भी ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप ये सेट को हल्के में ना लेके, फ्रेंड्स बहुत अच्छा सेट है, आपको हाई लो से मॉडरेट तक ले जाएगा, मॉडरेट से हाई तक भी ले जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इस सेट को जरूर लगाएं और जरूर देखें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये शॉर्ट्स वीडियो रहता है, 15-16-17 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो रहता है, तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।